फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CTPM यानी सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन टीचिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स, जिसमें आज पढ़ेंगे AMT 01 के खंड 1 में इकाई 1 गणित क्यों सीखें, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं हमारे जीवन में गणित। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, हमारे जीवन में गणित। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीवन में गणित संबंधित आपके प्रमुख अनुभव क्या है। हम में से बहुत लोगों के लिए गणित सिर्फ एक विषय है जो कि स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या हमारे जीवन में सिर्फ वही गणित है? क्या उन लोगों का गणित से सामना कभी नहीं होता है जो कभी स्कूल नहीं जाते हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहले देखेंगे गणित हमारे चारों ओर है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आपने अपने लिए एक प्याला अच्छी चाय या कॉफी का बनाए हैं? यदि ऐसा है तो आप गणित का प्रयोग कर रहे हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? एक बढ़ई को ही लीजिए जो एक मेज बना रहा है, क्या वह किसी रूप में गणित का प्रयोग करता है? किसी दर्जी, ग्वाले, सब्जी वाले, खरीदने वाले या मिस्त्री को देखिए, क्या ये लोग किसी न किसी रूप में गणित का प्रयोग करते हैं? जब हम रेल या बस से जाते हैं या अपनी गाड़ी चलाते हैं या अपने बच्चों की स्कूल की फीस देते हैं तो हम गणित का प्रयोग करते हैं। चारपाई बनाना, उपग्रह को कक्ष में भेजना, इमारतें और पुल बनाना, क्या इनमें से कोई भी कार्य गणित का प्रयोग किए बिना किया जाता है? और तरह तरह के खेलों के बारे में आपका क्या विचार है? एक क्रिकेट कप्तान ने एक बार कहा था कि यदि वह क्षेत्र रक्षकों को मैदान में ठीक तरह से खड़ा कर दे तो दूसरी टीम को आउट करने का काम आधा हो जाएगा। और फील्ड सजाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? खेल और जगह की अच्छी समझ की। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल आदि सभी में जगह को इस्तेमाल करने की सहज जानकारी की आवश्यकता होती है। और शतरंज जैसे बोर्ड वाले खेलों के बारे में क्या विचार है? खेलते वक्त आपको जीतने की योजना के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको हर समय मोहरों की संभावित चालों के बारे में सोचना पड़ता है। अठटा चंगा, लूडो, चौपड़, व्यापार और इसी प्रकार के खेलों में खिलाड़ी गणित का काफी प्रयोग करते हैं। क्या आप भी नहीं मानते कि गणित आपके जीवन में उन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है जिनमें आपकी रुचि है? और यह बात है कि शायद आप इसे अनजान हैं। हमारी बात को और ठोस बनाने के लिए अब एक और स्थिति पर विचार कीजिए। लता अपने घर के सामने वाले पेड़ पर एक झूला डालकर उस पर झूला झूलना चाहती है। इसके लिए क्या उसे गणित की जरूरत है? झूला डालने के लिए उसे एक रस्सी की और पेड़ की एक उचित डाल की जरूरत होगी। इससे संबंधित उससे कई प्रश्न पूछने की जरूरत है, जैसे कि डाल कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, वह कितनी मजबूत होनी चाहिए, जब कोई और झूला झूलेगा तो क्या दूसरी डालें बाधा नहीं डालेंगी, रस्सी कितनी लंबी होनी चाहिए, क्या रस्सी की लंबाई का डाल की ऊंचाई से कोई संबंध है, रस्सी कितनी मोटी होनी चाहिए, क्या लता और उसकी सहेली साथ साथ झूल सकती है? इन सब प्रश्नों के उत्तर के लिए लता को गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए उसे ज्यामिति की कुछ समझ होनी चाहिए। उसे अपने मन में यह अंदाजा लगाना होगा कि जब झूला ऊपर से नीचे जाएगा तब रस्सी कितनी घूमेगी, और यह तय करना होगा कि पेड़ की कोई दूसरी डाल झूले में बाधा तो नहीं डालेगी। मान लीजिए लता अपना झूला डालने में सफल हो जाती है। अगर उसे कोई झुलाने वाला न हो तो वह रस्सी को खींचकर अपने पैरों से खुद धक्का देकर या अपने शरीर को झूले पर एक समान गति से हिलाते हुए झूले को चला सकती है। जैसे जैसे झूला ऊपर से नीचे जाना शुरू करता है उसे झूले की गति और लय के साथ ही हिलना पड़ता है और इस तरह से जोर लगाना पड़ता है कि झूला और ऊपर
चला जाए। इस प्रकार झूले में को डालने और इस्तेमाल करने में लता अपने अनुभव से बहुत ऐसी राशियों का अनुमान लगाती है जो गणितीय तरीके से परिकलित की जाती है। वह अंदाजे लगाती है कि उनकी जांच करती है और यह तय करती है कि उन्हें इस्तेमाल किया जाए या नए अंदाज के लिए जाया जाए। यह सब गणित है। वह यह महसूस किए बिना कर सकती है कि वह गणित कर रही है और इसलिए वह ये सब बिना किसी थकान और ऊब के करती है। अब तक आपने समझ लिया होगा कि गणित केवल स्कूल की पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं है। वास्तव में हम गणित को अपने चारों ओर देख सकते हैं। लेकिन क्या यह उन सभी कामों में है जो हम करते हैं? आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्या हमारी सभी क्रियाओं में गणित शामिल है? इसका अगर उत्तर हाँ है तो और नहीं भी। उन लोगों के लिए जो गणित को तलाशते हैं और जो जानते हैं कि इसे कहाँ तलाशना है। उत्तर हाँ है। जो लोग इसे नहीं तलाशते हैं उनके लिए गणित केवल वही है जो स्कूल में करते हैं, जिसका उनकी वास्तविक दुनिया से कोई संबंध नहीं होता है। दूसरे शब्दों में गणित जमीन पर पड़े हुए रोड़े या पत्तियों की तरह नहीं है जो उठाए जाने का इंतजार करते हैं। इसको खोजने के लिए सतह के नीचे तक जाना होगा। इसको समझने के लिए आइए चपाती बनाने का एक उदाहरण को लेते हैं। मेरा एक दोस्त प्रकाश कहता है कि चपाती पकाने में बहुत से रसायन विज्ञान का इस्तेमाल होता है। उसका क्या मतलब है? उसके अनुसार जब चपाती पकाई जा रही होती है तो ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जैसे उसने स्कूल में रसायन विज्ञान की कक्षा में पढ़े थे। लेकिन मेरी एक दूसरी दोस्त कहती है कि जब वह चपाती बनाती है तो वह ज्यादा रुचि उन आकारों में लेती है जो बेलने वक्त आटे से बनती है। उसे बेलन की चाल और इन आकारों के बीच संबंध ढूंढना भी अच्छा लगता है। इसलिए जिस प्रक्रिया में उसे गणित नजर आता है, बिल्कुल उसी प्रक्रिया में प्रकाश को रसायन विज्ञान नजर आता है। यह उदाहरण यह बताता है कि किसी भी कार्य, घटना या तथ्य को अलग अलग नजरिए से देखा और समझा जा सकता है। यदि हम उसमें शामिल गणित को तलाशेंगे तो वह मिलेगा। एक बार हम अपनी गणितीय आंखों को खोल लें और नियम और नमूने को देखना शुरू कर दे तो हम लगभग हर चीज में गणित को देख सकते हैं। चाहे वह कोई गीता हो, कोई कहानी की किताब हो, भिनभिनाती हुई मक्खी का पथ हो, माचिस के डब्बे का आकार हो और इसकी सतह की संख्या हो, इन सतहों को ढकने के लिए जरूरी कागज का अनुपात हो, घर में बिजली के तार हो, पत्तियों के आकार हो वगैरह। विशेष रूप से बच्चों की सभी गतिविधियां और अनुभव गणित से ओतप्रोत होते हैं। इन अनुभवों को उन गणितीय विचारों और संकल्पनाओं से जोड़ना चाहिए जो उन्हें पढ़ाते हैं। तभी ये विचार उन्हें उपयोगी लगेंगे और इन्हें समझने में आसानी होंगी। अब तक आप यह जान गए होंगे कि आप जाने अनजाने कितने गणित का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित उपभाग से शायद आपको कुछ अंदाजा हो जाए कि हम मनोरंजन के लिए गणित का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं मनोरंजन के लिए गणित। अक्सर जब हमारे पास खाली समय होता है तो मैं निम्न प्रकार के दिलचस्प गणितीय प्रश्नों को हल करने का कोशिश करती हूँ। कभी मेरे दोस्त और मैं प्रश्न बनाते हैं, कभी ये हमें मनोरंजन पुस्तकों में मिल जाते हैं। आप भी इन प्रश्नों को हल करने का कोशिश क्यों नहीं करते? इन्हें आप अपने खाली समय में कर सकते हैं, शायद आपको भी मजा आ जाए। मान लीजिए मैं आपको माचिस बनाने का फैक्ट्री लगाने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर उधार देती हूँ। मैं आपको पहले 50,000 रुपये फैक्ट्री लगाने के लिए दूंगी और 3 महीने इंतजार करूंगी ताकि आप साधन खरीद सके और उत्पादन शुरू कर दे। जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे और आप उत्पादन शुरू कर देंगे तो मैं आपको 60 दिनों तक 50,000 रुपये प्रतिदिन दूंगी। इसके बदले मैं आपसे थोड़ा मांगती हूँ। आप पहले दिन मुझे एक माचिस की तिल्ली देंगे, दूसरे दिन उसकी दुगनी, तीसरे दिन उसकी दुगनी, यानी 2 into 4 = 4 और इसी प्रकार आगे 60 दिनों तक। 60वें दिन जब कार्रवाई पूरी हो जाएंगी तो हमारा समझौता समाप्त हो जाएगा और हमें एक दूसरे को कुछ देना बाकी नहीं रहेगा। उस बड़ी धनराशि के बदले मैं आपकी
मैंने आपको दी होगी। मैं उन माचिस की तिलियों से संतुष्ट हो जाऊंगी जो आप मुझे 60 दिनों में दोगे। क्या आप यह प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? इस सौदे में किसको फायदा होगा और कितना होगा? किसी गांव में केवल एक नाई है। वह गांव उन सब आदमियों को दाढ़ी बनाता है जो खुद अपनी दाढ़ी नहीं बनाते हैं। क्या नाई अपनी दाढ़ी बनाएगा? क्या आपको इन्हें हल करने में मजा नहीं आया? जब मैं यात्रा करती हूँ या काम में व्यस्त नहीं होती तो मुझे ऐसे प्रश्न हल करने में मजा आता है। इसी प्रकार बच्चों को भी ऐसी दिमागी क्रियाओं में उस वक्त तक मजा आता है जब ये पहेलियां उनकी समझ से बाहर न हो। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आज हमने गणित के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।